नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी की, जिसका नाम है बर्जर पेंट, जो पिछले काफी समय से दोस्तों एक बहुत ही भयंकर गिरावट आप कह सकते हैं, एक ऐसी गिरावट जो कहाँ जाके थमेगी ये निवेशकों को भी समझ में नहीं आ रहा है। और इस गिरावट के पीछे आपको पता होगा सिर्फ और सिर्फ कोई कह सकते हैं आप मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, कोई कह लीजिए स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा सेक्टर आप कह सकते हैं ये डी रेटिंग की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में वो निवेशक जिनसे ये कहा गया था कि भाई पेंट इंडस्ट्री बहुत शानदार है, ऊपरी स्तरों पे लेते रहिए, वो इतने ज्यादा फंसे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बर्जर पेंट में आगे कैसे निवेश करना है। दोस्तों बर्जर पेंट आगे किस तरह से आप कह सकते हैं परफॉर्म कर सकता है, इस पूरे सेक्टर में क्या चैलेंज है, और प्लस बर्जर पेंट में क्यों मैं कह सकते हैं आप कह सकते हैं सबसे कम बुलिश हो दोस्तों। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कहता बर्जर पेंट भागेगा नहीं, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है बर्जर पेंट बाकी की जो स्टॉक है उनको शायद उतना आउट परफॉर्म ना कर पाए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी और उन लेवल्स में चर्चा करूंगा दोस्तों जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा है और जहां पे मैं पर्सनली निवेश करना चाहूंगा। क्योंकि देखिए, डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरी खुद की कह लीजिए एशियन पेंट और कांसाई नेरोलैक, ये दोनों में ही इन्वेस्टमेंट हो सकती है मेरी या मेरी फैमिली में किसी की, जिनको मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह लीजिए एडवाइस करता हूं, तो उन लोगों की है। मेरी बर्जर में क्यों नहीं है मैं आपको चर्चा बताने की कोशिश करूंगा, और यदि कौन से वो लेवल है जहां पे मैं बहुत बहुत ज्यादा बुलिश हूं, और जो एनालिस्ट है दोस्तों उनका क्या फोरकास्ट है, ये देख के आप भी चौंक जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 2.38% की दोस्तों आज गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। और आप समझिए कि जो बर्जर पेंट में गिरावट है दोस्तों, ये कितनी सीवियर है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप देखें 8.5%, और सिर्फ एक साल में इससे जो हाई लगाया था दोस्तों, आप देखिए वहां से लगभग 34.29%, 34% से भी ज्यादा टूट चुका है। और इससे भी मैं आपको एक ऐसा चार्ट दिखाता हूं जहां आपको समझ में आएगा कि ये जो स्टॉक है ना दोस्तों, जैसे ही अपने ये सपोर्ट को तोड़ा, आप देखें ये सपोर्ट को, तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और अब ये जहां पे आप कह सकते हैं सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, वो है ये रेंज, ठीक है, ये वाली रेंज। और यदि ये टूटेगा दोस्तों, तो फिर आपको देखिए सीधा ये जो रेंज है ना दोस्तों, ये देखिए ये वाली ये रेंज, यहां पे स्टॉक आप कैसे सेटल डाउन होने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर ये टूटता है तो आप देखिए सीधा आपको फिर यहां मिलेगी सपोर्ट इसमें, ठीक है। उसके बाद जो एक सपोर्ट है दोस्तों, आप देखिए इधर वाली ये लाइन बनती है, और उसके बाद ये जो सपोर्ट है ये है सीधा। तो ये कौन कौन सी, देखिए सबसे पहले जो ये सपोर्ट है जो यहाँ बन रही है 564 के आसपास, ये जो 550 रुपए में पहला सपोर्ट दोस्तों आपको देखने को यहाँ मिल रहेगा 550 के आसपास, ठीक है। ये नियर टर्म सपोर्ट है सबसे ज्यादा। अगर ये टूटता है दोस्तों, देन आप देखिएगा ये जो लेवल आता है इसका 500 रुपए में, और ये 500 रुपए का जो लेवल है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर टूटेगा 500, देन देखिए सदा 450 रुपए, और मुझे लग रहा है जो 450 है दोस्तों, वो 450, ये वो रेंज है जहां पर मैं आपको पर्सनली बताऊं मैं निवेश करना मैं इसमें स्टार्ट करूंगा। अगर आता है तो, नहीं आता है नहीं करूंगा। क्यों है रीजन, देखिए आपने अभी तक ये तो सुन लिया होगा भाई कि जो तमाम जो अलग अलग कंपनीज है, चाहे वो आप कह लीजिए एस्ट्रल हो, उसने 51% स्टेक लिया है। देखिए एस्ट्रल ने 51% स्टेक लिया है जेम पेंट्स में, ठीक है। भाई ग्रेसिम कह रहा है भाई हम इसमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, पेंट इंडस्ट्री में आने के लिए। और कौन कह रहा है दोस्तों, और कौन कह रहा है, और आपको पता होगा जेके सीमेंट भाई इसमें निवेश करने आ रहे हैं भाई कि हम इसमें निवेश करेंगे, पेंट इंडस्ट्री में हम आएंगे, ठीक है। तो इतने बड़े जाइंट आ रहे हैं दोस्तों। और पेंट इंडस्ट्री का जो सबसे लुक्रेटिव सेक्शन होता है वो आपको पता होगा क्या होता है, वो होता है दोस्तों डेकोरेटिव सेक्शन, ठीक है। जो डेकोरेटिव है ना पेंट, उसमें जो मार्जिन होते हैं डेकोरेटिव में, उसमें जो मार्जिन होते हैं वो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं शानदार होते हैं और सबसे ज्यादा होते हैं। और जो डेकोरेटिव पेंट में सबसे बड़ा मास्टर कौन है दोस्तों, जो सबसे बड़ा आप कह लीजिए लीडर पोजीशन में, वो कौन है, वो आपको पता होगा, वो है एशियन पेंट्स, ठीक है। एशियन पेंट्स आप कह सकते हैं जाइंट्स हैं। और एक नाम मैं और जो बताना भूल गया दोस्तों, वो है जेएसडब्ल्यू,
ठीक है, JSW। JSW पेंट भी आपने विज्ञापन देखा होगा, आलिया भट्ट उसमें आती हैं, JSW पेंट। तो ये जो बड़े जाइंट है ना दोस्तों, और प्लस ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत ही शानदार नेटवर्क है। आप देखिए एस्ट्रल पाइप का जो एडेसिव बिजनेस, तमाम बिजनेस कारण उनका ऑलरेडी एक अच्छा खासा नेटवर्क बना हुआ है। JSW उनके पास भी अच्छे खासे नेटवर्क्स हैं दोस्तों। JK सीमेंट उनके पास नेटवर्क है। तो ये तमाम नेटवर्क के लेवरेज कहां होगा दोस्तों, जब ये पेंट में अपने नए बिजनेस बढ़ाएंगे और मार्केट शेयर किसका छीनेंगे, एशियन पेंट और बर्जर पेंट का। देखिए एशियन पेंट्स के पास सबसे बड़ी जो ताकत है वो है प्राइस की, पैसे की, ठीक है। उनके पास जो इतना शानदार नेटवर्क है, तो एशियन पेंट्स की बजाय जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा जाने का डर है, वो मुझे पर्सनली लगता है बर्जर पेंट रहेगा। और आप देखिए मैं यूं ही नहीं बोल रहा, आप इसको पढ़ें। Berger Paint is the second largest paint company in India after Asian Paints, with presence in decorative and industrial segment. The decorative segment contributes 80% to the revenue. 80% रेवेन्यू को दोस्तों कौन कंट्रीब्यूट करता है, डेकोरेटिव। और ये जो रेवेन्यू डेकोरेटिव में 80% है दोस्तों, एशियन पेंट का लगभग 82 या 83% के आसपास का है दोस्तों, ठीक है। और अगर मार्केट शेयर मुझे लगता है जो जाएगा वो बर्जर पेंट का ही जाएगा दोस्तों। वाइल बैलेंस 20% कंट्रीब्यूट बाय इंडस्ट्रियल पेंट। और इंडस्ट्रियल पेंट में किंग कौन है, आपको पता होगा, नैरोलैक, ठीक है। नैरोलैक पेंट जो है, कांसाई नैरोलैक, वो इंडस्ट्रियल पेंट में काफी अच्छा काम करती है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह मुझे लग रहा है दोस्तों, जो मार्केट शेयर ज्यादा जाने का डर मुझे एशियन पेंट बजाय बर्जर पेंट में दिख रहा है, और यही कारण है बर्जर पेंट में बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। और अगर एनालिस्ट की कोई बात भी करूं मैं आपके सामने, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं दोस्तों, आप भले ही देखिए, आप इस पे भले ही देख लें, ठीक है। आप 1 सेकंड रुकिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। आप इधर देखें भाई, इंट्रेंसिक वैल्यू करंट प्राइस इज मोर देन इंट्रेंसिक वैल्यू, यानी जो करंट मार्केट प्राइस में शेयर में ट्रेड कर रहा है 568 के, ये अभी भी जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू उससे थोड़ा महंगा है। और देखिए जो पेंट इंडस्ट्री होती है ना, जो पेंट शेयर्स होते हैं, वो होते ही दोस्तों ऐसे हैं, वो हमेशा थोड़े प्रीमियम में ट्रेड करते हैं। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी प्लस वर्सेस FD रेट, स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन FD से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी पे की जा रही है। डिविडेंड कंपनी देती है क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन काम करती है। एंट्री पॉइंट, गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। देखिए स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में नहीं, ये तो 110% सही है, क्योंकि ऊपरी तरह से मोर देन 34% स्टॉक टूट चुका है। अगर हम प्रोस की बात करें, देखिए डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, इसका तो सवाल ही नहीं उठता, शानदार मैनेजमेंट, शानदार कंपनी है, क्वालिटी चेक्स बहुत ही शानदार होंगे, ग्रोथ स्टोर अच्छे ही होंगे कि भाई ग्रोथ कंपनी ही है, ये इतने सालों से काम कर रही है। लेकिन जब मैं आपको दिखाता हूं ना एनालिस्टों की राय, तो देखिए सबसे पहले ये लार्ज कैप कंपनी आपको पता होगा, 56,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है, पेन इंडस्ट्री में काम करती है, लो रिस्क स्टॉक है क्योंकि स्टॉक की वॉलेटिलिटी सिर्फ 1.4x है, वॉलेटाइल निफ्टी, ठीक है। एनालिस्ट की आप देखेंगे ना दोस्तों, आप देखिए एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय द स्टॉक, कितने लोग, केवल 12% दोस्तों, केवल 12% कह रहे हैं भाई खरीदिए। प्राइस अपसाइड की बात 10.5%, अर्निंग ग्रोथ 28.77%, रेवेन्यू ग्रोथ 17.21%, ठीक है। तो ये बातें होंगी दोस्तों। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गिरावट या बर्जर पेंट में एनालिस्ट को भी यही लग रहा है कि थोड़े समय तक ये गिरावट लगातार जारी ही रहेगी दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये गिरावट कहां तक जारी रहेगी, तो देखिए पहला सपोर्ट है 533 में दोस्तों, उसके बाद सीधा सपोर्ट दोस्तों जो है 450, और मैं इसीलिए कहा था, और ये क्लासिक और फिबोनाची दोनों में ही जब आप देखेंगे ना, तो बर्जर पेंट का जो आप कह सकते हैं सपोर्ट है, जो बहुत ही शानदार सपोर्ट है, वो है दोस्तों 450 रुपए के आसपास, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो है ना, उसके बाद अगर 450 टूटता है तो देन 360, देखिए ये ना मंथली बेसिस में, इसीलिए आपको इतने दूर दूर में कह सकते हैं ये सपोर्ट दिख रहे हैं। और क्योंकि मैं ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट की, इसीलिए कोई भी शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। और मुझे पर्सनली 450 का जो लेवल है बर्जर पेंट के लिए, वो पर्सनली बहुत बहुत शानदार लगता है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों। कोई भी शॉर्ट टर्म की बातें मैं यहाँ कतई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए इसका जो 100 डे EMA है दोस्तों, वो 424 रुपए है। 200 डे EMA आता है 269 का, तो मुझे लगता है 100 EMA के सामने 424 450 से लेकर के एक काफी शानदार सपोर्ट है इन्वेस्टमेंट का फॉर अ लॉन्गर टर्म। पर्सनली मुझे ये स्टॉक कैसा लगता है, मुझे ये स्टॉक दोस्तों अच्छा लगता है, आई हैव नो डाउट। लेकिन मुझे वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है, एलिवेटेड वे में लगती है, गिरावट मुझे और होती है दिखाई साफ नजर आ रहा है। और इसीलिए कह रहा हूं
500 के आसपास जो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं वो ले सकते हैं 500 के आसपास। बट मैं पर्सनली दोस्तों सप्ताह अगर ये स्टॉक 450 नहीं आएगा, आई विल नॉट बाय दिस स्टॉक, क्योंकि मैं ऑलरेडी एशियन पेंट में इन्वेस्टेड हूँ और कैंसर नेरोलैक में इन्वेस्टेड हूँ। तो ये दोनों चीजें हैं दोस्तों। और अभी आने वाले समय में कहा जा रहा है कि भाई क्रूड ऑयल के दाम जो इतने ज्यादा एलिवेटेड स्टेट में है दोस्तों, तो जो प्रेशर है मार्जिन में, जो डिमांड है, वो आने वाले 1 से 2 क्वार्टर थोड़ी गड़बड़ ही रहने वाली है दोस्तों। तो यदि आपको ये मेरा छोटा सा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।